यह है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3। कंसिडर एफ आर टू आर यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर पे मैपिंग है गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3। तो एफ एक्स दिया हुआ है 4x + 3। शो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल, फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। तो सबसे पहले बताना कि ये इन्वर्स हो सकता है कि नहीं इसका। तो इन्वर्स हो सकता है नहीं ये बताने के लिए रहता है कि सबसे पहले तो हम 1 to 1 चेक करते हैं। तो 1 to 1 चेक करने के लिए क्या होगा कि 4x fx1 हो गया 4x1 + 3, fx2 को ले लिया 4x2 + 3। तो fx1 fx2 के अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये 4x1 + 3 = 4x2 + 3। तो 4x1 = 4x2। अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो ये हो जाता है 1 1 फंक्शन। अब इसके बाद ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू में क्या करते हैं, fx लेट fx = y। तो इसको हम y मान लेते हैं। तो y fx इसको y मान लिया तो ये हो जाएगा 4x + 3 = y, और 3 को यहाँ लेके तो y - 3 = 4x। तो 4x हो गया y - 3 या x y - 3/4 हो गया। हेयर y इज़ ए रियल नंबर, तो y - 3 भी रियल होगा। y अगर रियल नंबर है कोई तो y - 3 / 4 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो एक रियल नंबर ही आएगा, ऑल्सो रियल। सो x इज़ रियल, x तो रियल, y की कोई भी वैल्यू हम डालें तो x तो रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि y की वैल्यू कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी हम ट्राई करके देख सकते हैं। तो y - 3 इज़ ऑल्सो रियल, तो x इज़ रियल। यानी कि जितने भी fx में जो भी एलिमेंट होंगे ये सारे के सारे सबकी मैपिंग होगी x से। जैसे अगर हम देखते हैं यही होता है हमारा x, ये होता है fx। तो ये भी रियल है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो अगर मैं y - 3/4 डालता हूँ, y की वैल्यू कुछ भी ले लूँ रियल नंबर में तो x तो आएगा ही रियल। तो इसका मतलब यहाँ जितने भी नंबर लिए जाएंगे y की वैल्यू यहाँ पर मैं कुछ भी लूँ, सबकी मैपिंग यहाँ से होगी। तो इधर से सबकी मैपिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू फंक्शन है। 1 1 भी है, अब ये हो गया कि ऑन टू भी है। अगर ऑन टू भी है तो ये है, इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे, हमने लिख दिया फंक्शन g ले लिया एक r to r, उसमें भी रिलेशन r to r है, और gy को डिफाइन कर दिया y - 3/4। x कितना, y - 3/4। तो हमने कोई फंक्शन ले लिया gy और उसको बोल दिया कि वो y - 3/4 के बराबर है। अब इसका GOF निकालेंगे और उसके बाद FOG निकालेंगे। GOF ऑफ x और FOG ऑफ y निकाल रहे हैं हम। GOF मतलब G ऑफ fx, और fx कितना है हमारे पास, fx तो ये है 4x + 3, यानी कि g ऑफ 4x + 3। 4x + 3 यानी कि इसमें डालना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर डाल देंगे हम 4x + 3। तो ये हो गया 4x + 3, y की जगह आ जाएगा 4x, y की जगह 4x + 3, फिर ये -3/4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये x आ गया। तो इसको हम ix भी लिख देते हैं, कहीं पर ये ir भी लिखा रहता है। ix मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। अब FOG ऑफ y निकालते हैं तो f ऑफ gy होगा, यानी कि f ऑफ gy कितना हमारा y - 3/4। तो ये हो जाएगा, और fx कितना है, ये है 4x + 3, fx तो 4x + 3 है। तो यहाँ पर 4 × y - 3/4 + 3 ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 4x + 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम y - 3/4 लिख दिए।
वाई माइनस 3/4 प्लस 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, वाई माइनस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा आई वाई। अब ये वाई आ गया, ये एक्स आ गया, तो ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ऐसा आ जाता है यानी कि जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी और ये आई आर के बराबर आ गया है, तो यही इसका इन्वर्स है। तो हमने इन्वर्स निकल गया। हैंस एफ इज़ इन्वर्टिबल एंड इन्वर्स ऑफ एफ इज़ गिवन बाई एंड एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू जी वाई। और इसका इन्वर्स जो भी हमारा फंक्शन था, एफ इन्वर्स एक्स लिखें या उसको एफ इन्वर्स वाई लिखेंगे, तो यहाँ पर जी वाई आ जाएगा। और जी वाई कितना था, वाई माइनस 3/4। अगर इसको जी एक्स लिखते हैं तो एक्स माइनस 3/4 आ जाएगा। तो एफ इन्वर्स ऑफ वाई हो गया हमारा वाई माइनस 3/4, ये इसका इन्वर्स है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर फंक्शन आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर का है और आर पॉजिटिव लिखा है। उसको डिफाइन किया है 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि 4 भी ये वाला साइन है, तो इसका मतलब 4 भी इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी तक है। गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4। शो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल विथ द इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ एफ गिवन बाय एफ इन्वर्स ऑफ वाई। तो एफ इन्वर्स ऑफ एफ गिवन बाय एफ इन्वर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये हमको इन्वर्स दिया हुआ वाई माइनस 4, वेयर आर इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है और 4 से लेकर इन्फिनिटी तक है ये। तो हम निकाला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। एफ एक्स वन कितना होगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस 4। एफ एक्स टू हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर प्लस 4। और हम एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के बराबर कर देंगे, तो एक्स वन स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर प्लस 4, या एक्स वन स्क्वायर आ गया एक्स टू स्क्वायर के बराबर, या एक्स वन आ गया एक्स टू के बराबर। एक वैल्यू माइनस एक्स टू भी आ सकती है, लेकिन इसमें खाली हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है इसमें, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेनी है। तो x1 x2 के बराबर आ गया, तो x ये क्या है, f इज़ 1 फंक्शन, f 1 फंक्शन है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, हम सारे क्वेश्चन में यही करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 या y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख देते हैं हम, y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि एफ एक्स दिया हुआ है। अब इसको y माइनस 4 यहाँ आ गया तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब x को हम इस तरह से लिखते हैं y के टर्म में, तो x कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ y माइनस 4। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एफ ऑफ x की जगह कितना, y माइनस 4। एफ ऑफ y माइनस 4 अगर मैं निकालता हूँ तो x के स्क्वायर की जगह क्या डाल देंगे, y माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये y माइनस 4 होगा, प्लस 4 हो जाएगा, तो ये आ गया y आ गया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, y, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। देयरफॉर एफ एक्स इज़ इन्वर्टिबल और एफ इनवर्स y कितना होगा, एफ इनवर्स y हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ y माइनस 4। ये जो आती है x की वैल्यू, ये इसका इन्वर्स होता है। तो एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर f, और इसमें लिखा आर स्टार, जो कि डिफाइंड है -5 से इन्फिनिटी तक। गिवन बाय एफ एक्स दिया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल विथ f इनवर्स y इज इक्वल टू, ये इनवर्स f इनवर्स ऑफ y ये दिखाना है, अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 अपॉन 3 और -1 इधर ही ऊपर ही है न्यूमरेटर में। तो f हमको ऐसे डिफाइन किया है कि रियल नंबर -5 से इन्फिनिटी तक है। ये इज़ गिवन बाय एफ एक्स 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। लेट y बी ए एलिमेंट ऑफ -5 से लेकर इन्फिनिटी से। तो y हमने इसके बराबर मांगे, लेट y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, या इसको एफ एक्स बोल दें या y बोल दें, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो इसका हमने स्क्वायर बनाने की कोशिश की है, 9x स्क्वायर प्लस 6x
तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, और ये कैसे आएगा 9x स्क्वायर, ये है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये तो हो गया 3x का होल स्क्वायर, ये हो गया 2ab, यानी कि 2a कितना 3x, a है 3x, और b मेरे को कितना चाहिए यहाँ 6x आने के लिए b 1 चाहिए, तो यानी कि b हमारा 1 रहा होगा, तो +1, और यहाँ पर क्या है, यहाँ +1 किया तो यहाँ -5 है, तो यहाँ -1 कर देंगे, तो ये मेरा एक आइडेंटिटी बन जाएगी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, ये इस तरह से बन गया। तो 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6, तो ये हो गया y प्लस 6, यानी कि y यहाँ पर है, ये 6 इधर गया तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या 3x प्लस 1 कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ y प्लस 6, अगर इसका स्क्वायर हटा दूँ तो अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 आ गया। अब यहाँ पर अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 ये कब डिफाइंड होता है, ये तब डिफाइंड होगा जब यहाँ अंडर रूट में 0 नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो y इज़ मोर देन 5, ये तो हमको बताया कि -5 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, या y प्लस 6 शुड बी मोर देन 0, इक्वल टू 0 भी चलेगा और मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू जो आई, अगर -1 यहाँ चला जाएगा और 3 इसके नीचे आ गया, अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 3 माइनस 1, तो ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू मैं y की ले लूँ, इसमें इसकी वैल्यू y की वैल्यू कोई सी भी ले लूँ -5 से लेकर इन्फिनिटी तक, x रियल नंबर अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब इसका जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे fx में, उन सब का प्री इमेज यहाँ होगी, ये जो इमेज है इन सब की इमेज यहाँ कहीं ना कहीं x में होगी, तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि y की वैल्यू अगर हम कुछ भी ले सकते हैं -5 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये डिफाइंड रहेगा, और ये क्या रहेगा रियल नंबर ही रहेगा -5 से इन्फिनिटी तक, और यहाँ कोई ना कोई वैल्यू अलग अलग आती रहेगी। अब इसके बाद लेट g, एक g दूसरा फंक्शन ले रहे हैं हम, -5 से इन्फिनिटी टू r एस gy को ले लिया हमने y प्लस 6, x की वैल्यू इतनी है तो इसी को हमने gy ले लिया, लेट x इज इक्वल टू gy, और gy को लिख दिया अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1/3, इसी चीज़ को हमने gy ले लिया। अब हम गॉफ GOF निकालते हैं और FOG निकालेंगे। तो GOF और FOG अगर x और y में आ गया तो हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है, और उसका इन्वर्स हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो GOF ऑफ x निकालेंगे, तो G ऑफ fx कितना है 9x, ये था fx हमारा था 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, या इसको लिख सकते हैं G ऑफ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -6, ये था हमारा fx। तो इसकी वैल्यू हमने इसमें डालनी है g, और g हमारा क्या है, ये है अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1/3, जहाँ जहाँ y होगा हम ये वैल्यू डाल देंगे। तो ये वैल्यू डाल दिया हमने 3x प्लस 1 होल स्क्वायर -6, तो y की वैल्यू आ गई। अब प्लस 6 लिखना है, ये 6 लिख दिया, और इसके बाद है -1/3, तो यहाँ लिख दिया /3। ये हमारी किसकी वैल्यू है, गॉफ की, GOF की, GOF ऑफ x। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -6 और +6 गया, और यहाँ पर बचा -1, ये कि अंडर रूट से बाहर है, अंडर रूट से बाहर है, अंडर रूट के अंदर यही है खाली, तो इसके अंडर रूट के अंदर है, इसका स्क्वायर भी है, रूट हटेगा तो 3x प्लस 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, 1 से 1 गया तो 3x/3 इज इक्वल टू x। ये है आइडेंटिटी एलिमेंट है IX, यानी कि x आ गया जब हमने GOF निकाला। अब हम निकालते हैं FOG ऑफ y, f ऑफ gy, और y कितना है हमारा, f ऑफ gy है y प्लस 6 माइनस 1/3। इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू f ऑफ gy इज इक्वल टू y
प्लस 6 माइनस 1/3, और इसका मतलब 3 हम वैल्यू डालेंगे इसमें, इस वैल्यू में, जो ये जो है y हमारा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 में बना दिया था हमने ये fx को, ये हमारी वैल्यू है। तो ये वैल्यू हम डाल रहे हैं, जहाँ जहाँ हमको x मिलेगा हम ये वाली y की ये वाली वैल्यू डाल देंगे जहाँ जहाँ x मिलेगा। तो 3 इंटू x की वैल्यू क्या डालनी है, y प्लस 6 माइनस 1/3, तो अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1/3 डाल दिया। फिर क्या है, प्लस 1 का स्क्वायर, तो यही हमने किया, प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 6, तो ये वैल्यू डाल दी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस पूरे को, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 और माइनस 1 प्लस 1 ये भी कट जाएगा, क्योंकि 3 तो इसी से कट गया, माइनस 1 प्लस 1 ये कट जाएगा, अंडर रूट ऑफ y प्लस 6, तो हो जाएगा y प्लस 6 माइनस 6, और टोटल वैल्यू आ जाएगी इसकी हमारी y वैल्यू आ जाएगी। तो GOF x आया था और FOG हमारा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा। तो ये है आइडेंटिटी एलिमेंट जब आ जाता है तो यही इसका इन्वर्स रहेगा। हैंस f इज़ इन्वर्टिबल और fy इज इक्वल टू gy, f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये y प्लस 6 माइनस 1/3, यही हमारा इन्वर्स हो जाएगा। f इन्वर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1/3, ये जो फंक्शन आता है यही इसका इन्वर्स होता है। अगर कोई कहे कि f का इस जो फंक्शन था इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसका इन्वर्स ये फंक्शन होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 10, लेट x और y की मैपिंग है बी इन्वर्टिबल फंक्शन, ये दिया हुआ कि इन्वर्टिबल फंक्शन है। शो दैट f हैज़ यूनिक इन्वर्स, तो हिंट भी उसमें क्वेश्चन में दिया। सपोज g1 एंड g2 आर 2 इन्वर्सेस ऑफ f, कि 2 इन्वर्स है, एक कोई फंक्शन है उसके 2 इन्वर्स हैं। देन फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू y, FOG1y इज इक्वल टू IY इज इक्वल टू FOG1y और FOG2y, ये आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आएंगे दोनों। तो यहाँ पर लेट f की मैपिंग x टू y बी इन्वर्टिबल फंक्शन। सपोज अब f हैज़ 2 इन्वर्सेस, g1 और g2, इसके 2 इन्वर्स है, एक ही फंक्शन है लेकिन उसके जो 2 इन्वर्स हम मान के चलते हैं। फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू y बीइंग पार्ट ऑफ y, वी हैव FOG ऑफ y इज इक्वल टू, ये है आइडेंटिटी फंक्शन IY, आइडेंटिटी एलिमेंट है IY, और FOG2 भी सेम आएगा, FOG ऑफ y और FOG2 ऑफ y, FOG1y इज इक्वल टू FOG2y सेम आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ FOGy का मतलब हो गया f ऑफ g1y इज इक्वल टू f ऑफ g2y। इसका मतलब g1y इज इक्वल टू g2y के बराबर हो जाएगा, या g1 g2 के बराबर हो जाएगा। एस f इज़ इन्वर्टिबल, f इज़ 1 एज g इज़, तो g भी 1 g1 g2 के बराबर आएगा। हैंस f हैज़ यूनिक इन्वर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10।